एवरीवन, मैं रामू यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को पढ़ना है मेकिंग एंड यूजिंग मैन्योर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के लिए खाद बनाना और उपयोग करना। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पहले फर्स्ट बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन कि खाद मिट्टी की सूक्ष्म जीवों की गतिविधि के माध्यम से कचरे, ठीक है, कच्चे कार्बनिक अवशेषों को ह्यूमस जैसी सामग्री में बदल देती है। ठीक है, देखिए जो खाद जैसे किस तरीके से बनती है कि सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के माध्यम से कच्चे कार्बनिक अवशेषों को ह्यूमस जैसी सामग्री में बदल देती है। इससे फिर खाद बन जाती है। परिपक्व खाद अच्छी तरह से स्टोर होती है और जैविक रूप से स्थिर होती है और कच्चे कार्बनिक कचरे की तुलना में आसान और कम भारी होती है। और इसको देखिए कम भारी होती है और कच्चे कार्बनिक कचरे की तुलना में आसान और कम भारी होती है। और इसका जो यूजेस होता है एग्रोनॉमिक और हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ऑपरेशन में खाद का उपयोग एक मिट्टी में संशोधन, बीज स्टार्च, गीली घास, कंटेनर, मिक्स घटक या प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। देखिए जो एग्रोनॉमिक और हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन ये दिया गया है माध्यम, इनमें क्या है, खाद का उपयोग एक मिट्टी को मतलब मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बदल देता है, जो संशोधन हो जाता है। ठीक है, बीज स्टार्च जो मतलब सीड का जो स्टार्चिंग रहता है वो गीली घास, मिक्स कंटेनर, घटक या नेचुरल फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जा सकता है। जैविक अवशेषों में खरपतवार के बीज और पौधों के रोगाणु को कम कर सकते हैं। मिट्टी को जैविक, रासायनिक, भौतिक यानी कि जो सॉइल होती है उसके बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल विशेषताओं में काफी सुधार करके मिट्टी को संशोधन और कार्बनिक पदार्थ के स्रोतों के रूप में बदला जा सकता है। और इससे क्या होता है, फिर अधिक लाभ भी कमाया जा सकता है। पदार्थ के स्रोत के रूप में खाद को कई लाभ प्रदान कर जाती है। और इसको मैंने देखिए बता दिया है इसमें। और जैसा कि फिर बता रहा हूँ कि मैन्योर कन्वेंस वाज ऑर्गेनिक रीडर्स, इसको वहां पर लोग पढ़ना है। और ये किस तरीके से बदलता है, देखिए इसमें जैसा कि इसमें क्या क्या गतिविधियां सॉइल में आती हैं। इनक्रेज माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी कि माइक्रोबियल गतिविधियों को बढ़ा देता है। लेकिन इसमें क्या है, प्लांट में डिजीज यानी कि पौधे में बीमारियां भी लग जाती हैं। जैसे देखिए सेकंड दिया हुआ है कि पौधों की बीमारी को भी बढ़ा देता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। कटियन गतिविधि क्षमता भी बढ़ा देता है। यानी कटियन क्या होता है, इन चेंज एक्शन एक्टिविटीज ऑफ कैपेसिटी, यानी जो मतलब सोइल की कटियन विनिमय क्षमता, यानी कि कंपोस्ट को खाद के रूप में मैन्योर में चेंज कर रहा है। ये क्या करता है, कटियन। और मिट्टी की संरचना में काफी सुधार। देखिए जो सोइल मान लीजिए है, कंपोस्ट तैयार करना है, उसमें अगर किसी प्रकार की सोइल मिल जाती है तो उसको क्या है, उसी संरचना के रूप में चेंज कर देती है। अगला टॉपिक है रेतीली मिट्टी में पानी की अवधारणा में काफी सुधार होता है। भारी धातुओं की जैविक उपलब्धता को कम करता है। ठीक है, यानी कि भारी धातुओं की जैविक उपलब्धता को कम कर सकता है। नेक्स्ट है ओवरव्यूज ऑफ द कंपोस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, खाद प्रक्रिया का अवलोकन किस तरीके से किया जाता है, मैंने इसमें बता दिया है कि सूक्ष्म जीव खाद बनाने की प्रक्रिया को चलाते हैं। इसीलिए माइक्रोबियल गतिविधि के लिए एक इष्टतम वातावरण बनना सफल है और कुशल खाद के महत्वपूर्ण है। देखिए सूक्ष्म जीव जो होता है खाद बनाने की प्रक्रिया को चलाते हैं, इसीलिए माइक्रोबियल गतिविधि के लिए एक इष्टतम वातावरण बनाना सफल और कुशल खाद के लिए महत्वपूर्ण है। कार्बनिक अवशेष या फील्ड स्टॉक्स के एक उपयुक्त मिश्रण को
इकट्ठा करना और पर्याप्त नमी और ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना सभी किसके अंतर्गत, सभी क्या है, आवश्यक है। जैसे ही फीड स्टॉक संचालित होते हैं, खाद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ को विकसित करना शुरू करते हैं, खाद का ढेर गर्म हो जाता है। और जब ये खाद का ढेर गर्म हो जाता है और खाद का सक्रिय चरण क्या होता है, शुरू हो जाता है। इससे क्या है, तेजी से सरण के इस चरण के दौरान ढेर के टेम्परेचर, यानी जो इसका ढेर का टेम्परेचर होता है उस समय, तो 130 से 150, 130 से 150 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है और कई हफ्ते तक ऊंचा नीचा रह सकता है। तीव्र माइक्रोबियल गतिविधि के इस चरण के दौरान पर्याप्त बनाए रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और इसी टेम्परेचर को देखिए, मान लीजिए अगर किसी कारण पर किसी फार्मर्स का कोई टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमको इसी तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, ठीक है, टेम्परेचर को बनाए रखना है। तीव्र माइक्रोबियल गतिविधि के इस चरण के दौरान पर्याप्त बनाए रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एरोबिक अपघटन सबसे कुशल है और कम से कम समय में तैयार खाद का उत्पादन करता है। जैसे कि आसानी से उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का सेवन किया जा सकता है, यानी कि जिससे कि मतलब आसानी से खाद भी प्राप्त हो जाती है और मिट्टी में इसका सेवन अच्छी तरीके से सॉइल को किया जा सकता है और प्लांट भी इसका अच्छी तरीके से सेवन कर लेते हैं और अपघटन धीमा हो जाता है। और फिर जो कि खाद जब एक बार बन जाती है फिर उसकी प्रोसेस बनना, खाद बनना कम हो जाता है, इसकी प्रोसेस स्लो हो जाती है, ठीक है, सेवन किया जा सकता है और अपघटन आसानी से उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ का सेवन किया जा सकता है। और जैसा क्या है कि खाद ढेर में तापमान लगभग 100 फ़ारेनहाइट तक कम हो जाता है। देखिए जब टेम्परेचर जितना ज़्यादा, खाद जितनी बनती जाएगी टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा और इलाज का चरण शुरू हो जाए और इसका जो प्रोसेस है खाद बनने की वो प्रक्रिया अच्छी तरीके चली जाएगी। इस स्तर पर खाद को भंडारित किया जाता है। फिर क्या हम इसमें करते हैं कि जो हमारी खाद बनी है उसको हम अच्छी तरीके से मतलब स्टोरेज कर सकते हैं। देखिए इसमें मैंने इसमें भी बता दिया है माइक्रोऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से फिर बताऊंगा और ये वीडियो मैंने मतलब कम टॉपिक का ही बनाया है, इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और अगले वीडियो में मैं आपको फिर, ठीक है, थैंक्स।